अब IMF डिक्टेट करेगा बराह रास्त स्टेट बैंक को कि तुमने क्या करना है और उसके असरात पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेंगे। जो मनी बिल हुकूमत ने पास किया रात के अंधेरे में, उसके असरात ये है कि पिछला महीना जो था ये पाकिस्तान की इस दौर में महंगा तरीन इजाफा, महंगाई में बदतरीन इजाफा इस महीने के अंदर हुआ है। जो वज़ीर ख़जाना ये कहते थे कि अवाम पर असर नहीं पड़ेगा, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा जनवरी के अदाद शुमार देख लें कि पाकिस्तान के अवाम पर मज़ीद कितना महंगाई का बोझ पड़ा है। ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने थे। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चाइना का दौरा मुकम्मल कर लिया। एक तो उस पर तबसरा कीजिएगा, आप क्या इसके ख्याल में वो कामयाब हुआ नहीं? दूसरा, अब नैब का एडवाइज़र जो है वज़ीर-ए-आज़म का, वो तो आपकी बरादरी आ गई, आपका इलाका भी उनके हाथ में, मरी के हैं और अब्बासी भी हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमें सबको बड़ी खुशी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म चीन गए हैं, उन्होंने वहाँ विंटर ओलंपिक्स देखा है, उनकी शायद मुलाकात भी चीनी रहनुमाओं से हुई है। इसके बाद वो शायद रूस का दौरा भी करने वाले हैं। तो लेकिन वो बाइडन ने अभी टेलीफोन नहीं किया। हमें अफसोस हमेशा इस बात का रहता है कि बाइडन हमें टेलीफोन नहीं करता है। तो ये दो कामयाबियाँ तो हमने हासिल कर ली हैं। अल्लाह करे बाइडन भी टेलीफोन कर दे ताकि इमरान साहब की परेशानियाँ ख़त्म हो। तो जो नैब की बात है, ये बरादरी का मसला नहीं है, ये किसी शख्सियत का मसला नहीं है। इस ओहदे पर आप बैठे हों, उसमें ज़रूरी होता है कि उसकी छानबीन कर लें कि ओहदा आईनी है या नहीं। मेरी नज़र में एडवाइज़र जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इंटीरियर का हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी का कोई महकमा जो है वो हुकूमत के अंदर नहीं है, वफाकी हुकूमत में, और ना ही कोई ARU है जो एसेट रिकवरी यूनिट बना था। जो पिछले एडवाइज़र साहब ने कहा था कि मैं $200 अरब के असासे लेकर आऊँगा, मेरा ख्याल है कुछ यहाँ से असासे लेकर ही गए हैं, लाए तो मुल्क में कुछ नहीं। सर, ये आज आपकी CAC मीटिंग भी हो रही है और पीपल्स पार्टी की यात्रा के बाद MQM भी आ रही है। इस वक्त जो है आप इसके खिलाफ जो भी जमायतें हैं या PDM में फिर मिलकर चलेंगी या कुछ अर्से के बाद फिर यही बात है? जी, हम अपोजिशन में ये तमाम जमातें इकट्ठी हैं। इस वक्त MQM जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, JUI, BNP, PK मैप, ये तमाम जमातें जो हैं ये अपोजिशन में इकट्ठी हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अवाम को इस हुकूमत से, जो इस मुल्क की सबसे नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत है, इससे निजात दें। इसके लिए हम बिल्कुल इकट्ठे हैं। कल जब इलेक्शन होगा तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, यही जमहूरी अमल होता है। अच्छा, शाह साहब, ये बताइए, आपके पास एक तजर्बा है PDM में पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस का, उस तजर्बे के बाद भी आप उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और आपका अलायंस होना चाहिए? एक चीज़। दूसरा ये कि जो तजर्बा PDM में हुआ है, शहबाज शरीफ उस तजर्बे से फ़ायदा उठाने के बजाय अपना नया तजर्बा क्यों करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी से? नहीं, कोई यहाँ नया तजर्बा नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। अपोजिशन में जो तमाम जमातें बैठी हैं वो आपस में मशवरा करती हैं, मिलती हैं और एक मुश्तरका लाएबल बनाती हैं। वो लाएबल पार्लियामान तक महदूद है और उस लाएबल का एक मकसद है कि जमहूरी अमल के ज़रिए आइनी तरीके से इस मुल्क के अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए। कब शुरू हो रहा है सर ये अमल? जी, कब शुरू हो रहा है ये अमल? 3.5 साल से जारी है। जिस दिन नंबर पूरे हो गए, ये अददी बात होती है। और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि जिस दिन ये बैसाखियाँ हटी, ये हुकूमत एक दिन नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो हुकूमत के अपने MNA हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो जानते हैं कि अगर हम इलेक्शन में इस बोझ के साथ गए जो हुकूमत ने अवाम पर डाला है, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सर, एक क्रेडिट तो आप इमरान खान को देंगे कि तमाम अपोजिशन जमातें जो काफ़ी ज़्यादा मुखालफत रखती थी वो आज एक पेज पर हैं और यकजा होने की कोशिश कर रही हैं, तो ये क्रेडिट तो इमरान खान, ये उनकी पहली कामयाबी है जी, वो मुबारकबाद। शाह साहब, आपने मनी बिल की बात की, तो लगता ये है कि इसी शोर शराबे में जून में भी जो मनी बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा, वो भी मंजूर हो जाए।
दूसरा ये गुज़िश्ता दिनों जो सेनेट में हुआ उसका कल भी आपने कहा कि उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब कसूरवार हैं, लेकिन आप ही की जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अता तारड़ साहब, वो कहते हैं नहीं जी इसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का कोई कसूर नहीं, चेयरमैन सेनेट का कसूर है। तो आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? नहीं, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझसे सवाल किया गया था जैसे आपने किया है, तो मैंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, हमारे मुशाहिद हुसैन साहब और तला महमूद साहब जो JUI से हैं, ये सीनियर लोग हैं, इनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। और मैंने ये भी कहा कि उससे जो रिजल्ट है बिल के पास होने या ना होने पर शायद असर ना पड़ता, लेकिन जो सवालात उठे हैं उनका जवाब लीडर अपोजिशन को देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 4 अफराद जिनके वोट से वो लीडर अपोजिशन मुंतखब हुए थे, वो क्यों बार बार इस बिल समेत अपोजिशन के खिलाफ वोट देते हैं। अगला बिल भी IMF की डिमांड आई है, अगला बिल आएगा तो पास होगा। नौबत ही नहीं आई। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FATF पर अमल दरामद होना चाहिए। आपकी नजर में नहीं हो रहा FATF में कुछ शिक्के होती हैं और ये हमारी नाकामी और कमजोरी है कि हम 4 शिकें पूरी करते हैं, वो 6 और डाल देते हैं। लेकिन आप स्टेट बैंक के बिल के बाद आपको ये तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, स्टेट बैंक खुद ही मामला तय कर लेगा, क्योंकि आपने जो शिकें स्टेट बैंक के बिल में डाली हैं वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अवाम की राय के बगैर, उनको बताए बगैर भी दूसरे मुल्क के इदारों को दे सकते हैं। ये शिक है इस स्टेट बैंक के बिल के अंदर। थैंक यू वेरी मच।